हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 65th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ द रेलवे ट्रैक के बारे में। इस लेक्चर से हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक, और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक ही है ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रैक मेंटेनेंस क्या होता है, इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ नेसेसिटी ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में भी जानेंगे, यानी कि हमें जो है ट्रैक मेंटेनेंस की जरूरत क्यों होती है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस। सबसे पहले हम ट्रैक मेंटेनेंस के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है मेंटेनेंस टर्म को जानते हैं। मेंटेनेंस टर्म के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि अगर आप कोई भी गैजेट इस्तेमाल करते हो या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो, अपने फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो आप उसकी केयर करते हो, मेंटेनेंस करते हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलता रहे, अच्छी कंडीशन में रहे। उसी तरह जो है हमें ट्रैक भी मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम उसे ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ज़्यादा समय के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसकी लाइफ को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए ट्रैक मेंटेनेंस के अभी टेक्निकल टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक इज़ द आर्ट ऑफ कीपिंग ट्रैक कंपोनेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज़ इन गुड कंडीशन। ट्रैक मेंटेनेंस एक ऐसी आर्ट है जिसके साथ हम जो है ट्रैक के कंपोनेंट और उसकी फैसिलिटी को गुड कंडीशन में रखते हैं टू मेंटेन द स्मूथ एंड सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। इसकी मदद से हम जो है स्मूथ और सेफ मूवमेंट कर सकते हैं ट्रेन्स की। नेक्स्ट है नेसेसिटी। इसकी नेसेसिटी क्या है, हमें ट्रैक मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। पहला है कंपोनेंट्स। ट्रेन्स कैरी हैवी लोड्स विद हाई स्पीड ओवर द ट्रैक्स। जो हमारी ट्रेन होती है वो काफ़ी हैवी लोड कैरी करती है और वो काफ़ी हाई स्पीड से चलती है हमारी ट्रैक के ऊपर से, विच डिस्टर्ब्स दी कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रैक सच एज ब्लास्ट स्लीपर रेल्स। तो इसके साथ जो हमारे ट्रैक के कंपोनेंट होते हैं जैसे ब्लास्ट स्लीपर रेल्स, ये सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि अपनी जगह से हिल जाते हैं, इधर उधर चल जाते हैं, इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। दे नीड रेगुलर मेंटेनेंस, तो इसे हमें जो है रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कर्व ट्रैक। कर्व ट्रैक गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन कर्व ट्रैक। जो हमारा कर्व ट्रैक होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है डिस्टर्ब हो जाता है। दिस आल्सो नीड्स मेंटेनेंस, तो हमें उसे जो है मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम उसे मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे जो रेल होगी उसका अनइक्वली लोड पड़ेगा रेल्स के ऊपर, रेल सेक्शन हमारे जो है ख़राब होने लग जाते हैं, तो इसकी भी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। थर्ड है हमारा वेदर। वेदर आल्सो इफेक्ट द ट्रैक कंपोनेंट्स मोस्ट लाइकली टू स्लीपर एंड ब्लास्ट। वेदर भी हमारी जो है ट्रैक कंपोनेंट के ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालता है, उसे ख़राब करने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो स्लीपर्स और ब्लास्ट के ऊपर इफेक्ट तो डालता ही है। जैसे हमारे स्टील स्लीपर होते हैं उसमें जंक लग जाता है, और हमारे ब्लास्ट भी जो है केमिकल एसिडिक रिएक्शन के कारण ख़राब होने लग जाता है। प्रॉपर ड्रेनेज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेन वाटर ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज की भी ज़रूरत होती है हमारे ट्रैक पर, ताकि जो रेन वाटर हो वो अच्छी तरह से ड्रेन हो सके। लास्ट लेक्चर में हमने जो है ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ट्रैक के बारे में, तो उस वीडियो को भी आप देखिए, उसमें मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया है जो कि हम ट्रैक में यूज़ करते हैं। इट्स रेगुलर इंस्पेक्शन। इसकी जो है रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रॉपर ड्रेनेज हो सके वाटर की, और वेदर की ज़्यादातर जो है इफेक्ट ना पड़े ट्रैक के ऊपर। फोर्थ है हमारा रिप्लेसमेंट। द लाइफ ऑफ द ट्रैक कंपोनेंट्स इज लिमिटेड। हमारी जो लाइफ है कंपोनेंट्स की, जैसे ब्लास्ट स्लीपर्स एक्सेट्रा जो भी होते हैं, उनकी लिमिटेड लाइफ होती है। जैसे कि आपको पता है मेंटेनेंस के बाद भी हम उसे कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट शुड बी चेकड रेगुलरली एंड रिप्लेस्ड व्हेन नीडेड। तो हमें उसे भी जो है रेगुलरली चेक करना है कौन सी कंपोनेंट्स की लाइफ कितनी है, वो ख़राब हो गया है। जैसे कि अगर हमारा कुछ स्लीपर, वुडन स्लीपर ख़राब हो चुके हैं, तो हमें उसे रेगुलरली जो है चेक करना है। जब हमें लगे कि ये ख़राब हो गए हैं, उसके बाद हमें उसे जो है रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम उसे रिप्लेस करेंगे ताकि हमारा ट्रैक अच्छी कंडीशन में बना रह सके। फिफ्थ है स्टेबिलिटी। न्यूली लेड ट्रैक्स नीड एक्स्ट्रा केयर एंड मेंटेनेंस। जो नए हम ट्रैक बनाते हैं उसमें एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, मेंटेनेंस चाहिए होती है, टिल दे आर नो प्रॉपरली कंसोलिडेशन। क्योंकि नए ट्रैक जो है अच्छी तरह से कंसोलिडेट नहीं हो पाते, उससे जो है कंसोलिडेट होने में 6 से जो है 12 मंथ चाहिए होते हैं। तो तब तक हमें जो है उसकी अच्छी केयर करनी पड़ती है, जब तक कि वो एक स्टेबल ट्रैक ना बन जाए। लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है मेंटेनेंस की? पहला है हमारा रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस के अंडर आते हैं डेली मेंटेनेंस और पीरियोडिकल मेंटेनेंस। इन सभी के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। एंड सेकंड है हमारा स्पेशल मेंटेनेंस, जिसमें हम रिन्यूएबल ऑफ रेल्स के बारे में पढ़ेंगे और रिन्यूएबल ऑफ स्लीपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
तो इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसे आप जो है देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ ही साथ और भी जो है ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स आने वाले हैं। जो हमारे रेलवे सीरीज़ का लास्ट यूनिट है, इसके बाद हमारी रेलवे सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूजर नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट तैयार की है, जिसमें आपको सभी रेलवे इंजीनियर्स के रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक से ही रिलेटेड। तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए, साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।